अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम 10वीं जमात से साइंसी वजूहात पर मबनी सवालात को हल करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कार्बन और इसके मुरक्कबात और अनासिरों की दौरी दर्जाबंदी। तो ये दोनों असबाग से आज हम चंद सवालात को हल करेंगे। पहला सवाल है, कार्बन और इसके मुरक्कबात को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्यों? कार्बन और इसके मुरक्कबात को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्यों? और इसका जवाब होगा, एहतिराक़ के अमल में कार्बन और इसके मुरक्कबात जलाने पर बड़ी मक़दार में हरारत और रोशनी खारिज होती है, यानी कि तवानाई खारिज होती है। इसीलिए कार्बन और इसके मुरक्कबात का इस्तेमाल ईंधन के तौर पर होता है, जैसे कोयला, पेट्रोल, एलपीजी वग़ैरह। ये क्या है, इनको ईंधन के जलने से क्या है, काफ़ी मक़दार में तवानाई खारिज होती है जो हरारत और रोशनी की शक्ल में होती है, इसलिए उन्हें ईंधन के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा सवाल देखेंगे, इथेनॉल की इथेनोइक एसिड में तब्दीली एक तकसीदी तामुल क्यों है? इथेनॉल की इथेनोइक एसिड में तब्दीली एक तकसीदी तामुल क्यों है? और इसका जवाब होगा, इथेनॉल की इथेनोइक एसिड में तब्दीली एक तकसीदी तामुल है क्योंकि इथेनॉल में ऑक्सीजन को मुंसलिक करने की अहल होती है, सलाहियत होती है, और ये एक तकसीदी तामुल है। तो यहाँ इथेनॉल का ज़ाबिता क्या है? C2H5OH, जो कि क्या है, अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट या फिर तेज़ाबी पोटाशियम डाइक्रोमेट, इनकी मौजूदगी में ऑक्सीजन को क्या करता है, हासिल करता है। तो ऑक्सीजन को हासिल करके इथेनोइक एसिड यानी CH3COOH तो इथेनोइक एसिड में तब्दील होता है। तो इथेनॉल में एक ऑक्सीजन था, तो अब इथेनोइक एसिड में क्या हो गए, ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए। तो इस तरह से इथेनॉल एक ऑक्सीजन को क्या है, हासिल करके इथेनोइक एसिड में तब्दील होता है। तो इस लिहाज से ये क्या है, एक तकसीदी तामुल कहलाता है। अब ये रहा तीसरा सवाल, इथेनोइक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, क्यों? इथेनोइक एसिड जिसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि खालिस इथेनोइक एसिड का नुक्ते गदाखत 290 केल्विन होता है, और इसलिए ये सर्द आबो हवा जो जब सर्द होती है, यानी कि सर्दी के दौरान ये अक्सर जम जाता है, बर्फ़ की शक्ल में ये इख्तियार कर लेता है। तो इसी वजह से इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। दरअसल ग्लेशियल के माने क्या हैं, बर्फ़ के हैं या फिर बर्फ़ानी तोदे, बर्फ़ के टुकड़े, तो इसको क्या है, ग्लेशियल कहते हैं, है ना। तो इथेनोइक एसिड भी सर्दी की वजह से जमकर बर्फ़ के टुकड़ों के मानिंद बन जाते हैं, तो इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। अब चौथा सवाल ले रहा हूँ, जब पानी में साबुन मिलाया जाता है तो मिसल क्यों बनता है? इसका जवाब होगा, साबुन के सालिमात 2 मुख्तलिफ खसूसियात वाले सरों पर मुश्तमिल होते हैं। एक है हाइड्रोफिलिक सिरा और दूसरा है हाइड्रोफोबिक सिरा। हाइड्रोफिलिक सिरा यानी कि ये अयानी सिरा कहलाता है, अयानिक एंड कहलाता है, जो पानी में आसानी से हल पजीर हो जाता है। और दूसरा सिरा जो हाइड्रोफोबिक सिरा होता है, यानी वो हाइड्रोकार्बन जंजीर रखने वाला सिरा होता है, और ये पानी में हल पजीर नहीं होता, बल्कि ये तेल या चिकनाहट में हल पजीर होता है, जिसकी वजह से साख़त में तब्दीली आती है और इससे क्या बनता है, मिसल बनता है, और एक कपड़ों से या फिर जिस चीज़ पर भी बना हो वो अलग हो जाता है। तो इस तरह से जब पानी में साबुन मिलाया जाता है तो मिसल बनता है। अब अगला सवाल देखेंगे, मियादी जदवल में शेल की तादाद बढ़ने से एटमी साइज में इजाफा होता है। मियादी जदवल जो 18 ग्रुप और 7 मियाद पर मुश्तमिल है ना। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ते हैं, शेल इनमें जुड़ते जाते हैं, शेल्स की तादाद में इजाफा होते जाता है।
और एटम का निस्फ उत्तर में भी इजाफा होता है। एटम का निस्फ उत्तर ही एटॉमिक साइज कहलाता है ना। तो इसलिए एटॉमिक साइज में क्या है, यह मुसलसल इजाफा होता है। तो यहाँ पे जदवल में मिसाल के तौर पे ग्रुप्स में यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जो पहले ग्रुप के अनासिर हैं, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते जाएंगे एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है। इसी तरह से दूसरे तीसरे सभी ग्रुप्स में भी ऊपर से नीचे की जानिब जाते हैं तो शेल्स की तादाद में इजाफा होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज में भी इजाफा होता है। अब आते हैं अगले सवाल की जानिब। न्यूक्लियर चार्ज में इजाफे से एटॉमिक साइज घटता जाता है, क्यों? तो इसका जवाब होगा जदोल के पीरियड यानी कि किसी भी मियाद में बाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक साइज यानी कि एटॉमिक निस्फ उत्तर घटता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्जेस के इजाफे से इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस अपने जानिब खींचता है, जिसकी वजह से एटम का साइज कम होते जाता है। इस तरह न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से एटॉमिक साइज घटते जाता है। जदोल में दूसरे तीसरे सभी मियाद के अनासिरों को बाएं से दाएं जानिब देखते हैं तो एटॉमिक साइज में घटाव नज़र आ रहा है। तो इस तरह से न्यूक्लियर चार्ज में इजाफे से एटॉमिक साइज घटता जाता है। अब अगला सवाल देखेंगे। हाइड्रोजन एटम का साइज सीजियम एटम के साइज से बहुत कम है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के एटम में सिर्फ एक शेल है, मगर सीजियम के एटम में 6 शेल हैं। इससे न्यूक्लियस और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के दरमियान का फासला बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्जेस के बढ़ने के बावजूद सीजियम के एटॉमिक साइज में इजाफा होता है, इसलिए हाइड्रोजन एटम का साइज सीजियम एटम के साइज से बहुत कम है। आठवां सवाल ये रहा। जदवल में बाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक साइज घटता है, क्यों? अभी हमने ऊपर 6th क्वेश्चन में पढ़ा के मियाद या पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक निस्फ उत्तर घटता है। तो ऐसा न्यूक्लियर चार्ज में इजाफे की वजह से होता है, जो इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस की जानिब खींचता है और एटम के साइज को कम कर देता है। तो यहाँ पर भी आप तीसरी मियाद के अनासिरों के, जैसे मिसाल के तौर पे तीसरी मियाद के अनासिर सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, मुसलसल क्या हो रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्जेस में इजाफा होते जा रहा है, तो जिनको न्यूक्लियस अपने जानिब खींचता है और एटम का साइज कम होते जाता है। तो इस तरह से जदवल में बाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक साइज घटता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रुप में नीचे की जानिब धात्य खसूसियात बढ़ती हैं, क्यों? वो इसलिए कि ग्रुप में नीचे की जानिब गिरफ्ती इलेक्ट्रॉनों के ज़रिए महसूस किए जाने वाले मौसर न्यूक्लियर चार्जेस में कमी आती जाती है, क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं और ये आसानी से खोए जा सकते हैं। धातें इलेक्ट्रॉनों को खोती हैं, इसलिए ग्रुप में धात्य खसूसियत नीचे की जानिब ऊपर से नीचे की जानिब बढ़ती है। जैसे मिसाल के तौर पे ग्रुप 1 के अनासिर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, तो यहाँ पर क्या है, जिनमें बाहरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या हो रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं और ये आसानी से आज़ाद भी हो जाते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन खोए जा सकते हैं। तो इस तरह धात्य खसूसियत ऊपर से नीचे की जानिब बढ़ती है। अब आखिरी सवाल देखेंगे। धातें जैसे सोडियम, मैग्नीशियम दौरी जदवल के बाएं जानिब और गैर धातें जैसे सल्फर और क्लोरीन दाएं जानिब पाई जाती हैं। दरमियान में सिलिकॉन है, जिसकी दर्जाबंदी निस्फ धात या फिर धतूनत के तहत की जा सकती है, क्यों? क्योंकि सिलिकॉन धातों और गैर धातों दोनों की कुछ खसूसियात को जाहिर करता है, इसलिए सिलिकॉन को धतूनत या निस्फ धात कहा जाता है। जदवल में जर्द येलो कलर के जो अनासिर जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक वगैरह, ये सब निस्फ धात कहलाते हैं। जदवल के बाएं जानिब धातें हैं और दाएं जानिब गैर धातें हैं, दरमियान में निस्फ धातें हैं, क्योंकि ये दोनों की खसूसियात को जाहिर करते हैं। तो ये थे बच्चों आज के कुछ वजूहात पर मबनी सवालात और इनका हल अगली क्लास में मज़ीद पढ़ेंगे।